आप सभी का डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ एक मैसेज आ रहे हैं। यदि आपके जीवन में कुछ धोखे हो रहे हैं या कोई ऐसे इंसान हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपके पीठ पीछे आपको लेकर कोई तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो जियर ये सारे दुश्मनों के आपको आज राज पता चलने वाले हैं। आपके ये दुश्मन ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनके पीछे की क्या मंशा है। तो यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि वैसे तो उनके लाइफ में सब कुछ है, हर चीज़ से परिपूर्ण है वो लोग, हर चीज़ उनके पास है, हर चीज़ उनके लाइफ में खुशियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन उन लोगों की लाइफ में एक चीज़ की कमी है, वो है सेटिस्फैक्शन। तो ये जो लालच और ईर्ष्या है वो उनका मूल कारण है आपसे दुश्मनी करने का, या वो आपके दुश्मन बन गए हैं। हो सकता है वो आपके अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि लालच और ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के मस्तिष्क की मति भ्रम कर देती है। मतलब उनके दिमाग में कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी नहीं आ पाती आप लोगों के लिए, और उनको बस यही रहता है कि लोगों के लिए क्यों हो रहा है, हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, और वो ऐसे धोखे देने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक वार्निंग मिल रही है आपकी लाइफ के लिए, कि आपके लाइफ के लिए कुछ वार्निंग ऐसी है कि कोई ऐसी पर्सनली या प्रोफेशनली कोई आपको पूर्ण रूप से जानना चाह रहा है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलना चाह रहा है, या आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में जो आपको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं, लेकिन वो आप लोगों के बारे में कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोग भी आपको डिसरिस्पेक्ट करें, ताकि लोग आपको इग्नोर करें, ताकि लोग आप 10 लोगों के बीच में भी बैठकर लोग आपको वैल्यू ना दें। उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो सिर्फ अपने बारे में अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं, अपनी तारीफ़ कराना चाहते हैं, और जब लोग आपको जानेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बट उनको अपनी तारीफ़ के अलावा किसी और की तारीफ़ सहन ही नहीं होती है, क्योंकि वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो फाइनेंस को लेकर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई ऐसे फाइनेंस को रिलेट करते हुए मैटर हो सकता है, या आप लोग यदि बिज़नेस पार्टनर हो या बिज़नेस रिलेटेड करते हो तो बिज़नेस रिलेटेड ऐसा कोई इशू हो सकता है। और ये दुश्मन कोई और नहीं, या आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं। अब यदि हम लोग उद्देश्य जाने इनके, तो आपके दुश्मनों का यहाँ उद्देश्य निकल कर यही आ रहा है कि वो आपकी वैल्यू कम करना चाहते हैं, जिसको हम लोग साख बोलते हैं, जिसको हम की रिस्पेक्ट बोलते हैं। वो चाहते हैं आपकी रिस्पेक्ट आपके एरिया में, आपके समाज में कम हो जाए। वो आपके व्यक्तित्व को बर्बाद करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ वैल्यूएबल चीज़ उन्होंने आपके लाइफ में से चुराई हो, या आपके घर से चुराई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ से उन्होंने चुपचाप उठाकर लेकर गए हैं। आपके अंदर बहुत ऑनेस्टी है और इससे उनको बहुत डर लगता है। आपके स्वभाव में इंटीग्रिटी है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है कि वो आपको कई बार अटैक कर चुके हैं, वो कई बार आपको गिराने की कोशिश कर चुके हैं, समाज में आपका अपमान करवा चुके हैं, ताकि
उनकी वैल्यू हो सके, और वो खुद हिडन रहते हैं, वो ऐसे सामने नहीं आते बुरा करते हुए, वो पीठ पीछे किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम कहीं भी सामने ऐसे टाइम आने नहीं देते, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सुपर पावर बताना चाहते हैं, लोगों के मुंह से वो अपने लिए से वाहवाही चाहते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं कि आप भी अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके दुश्मनों का राज आपको पता चलने वाला है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो देखते हैं उनका राज क्या है। तो देखते हैं आपके दुश्मनों का राज क्या है। ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाएगी, और यदि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए और आपके अपनों से ऐसे शेयर कीजिए कि हो सकता है आपको पता हो कि उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है। तो देखते हैं उन लोगों की क्या एनर्जी आती है। यस, वो लोग जो हैं वो खुद एक कैरिंग कनेक्शन में हैं, ठीक है, वो खुद एक कैरिंग कनेक्शन में। उन लोगों का राज ये है कि वो आपस में जो कहना चाहिए कि वो जो कपल है वो खुद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं वो दोनों। यदि आपके दुश्मनों को यहाँ पर मैं देखूँ तो उनको एंजॉय करना बहुत पसंद आता है, वो सेलिब्रेशन को पहले प्राथमिकता देते हैं, वो प्राथमिकता इस बात पर देते हैं कि बस हमें बस एंजॉय करना है। वो इस बात पर प्राथमिकता देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो करते कुछ है और बोलते कुछ है, वो सोचते कुछ है करते कुछ है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भी खुद स्टेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिद को मनवाना चाहते हैं या अपनी जिद चलवाना चाहते हैं। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोगों को इस तरह से टाइट अप भी किया हो, या आपको उन्होंने किसी तंत्र मंत्र के ज़रिए या फिर किसी बातों के ज़रिए आपको पूर्ण रूप से स्टक करने की कोशिश है उनकी। उनका बस एक ही उद्देश्य कि आप एंजॉय न कर सके। आप हो सकता है किसी कैरिंग कनेक्शन में हो, लेकिन आपको वो चाहते हैं कि आप दोनों दूर रहें। आप हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या आपको स्टडी करना बहुत पसंद आता है, लेकिन उनका दिमाग यही चलता रहता है कि आपको किस तरह से हराया जाए, किस तरह से आपकी ग्रोथ में बाधा डाली जाए। तो ये आपके दुश्मन हैं और ये आपके दुश्मनों का राज है। आपके दुश्मन यही चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं, आप अपने लाइफ में हमेशा दुखी रहें, कष्ट में रहें, हमेशा उनके आगे गिड़गिड़ाते रहें, हमेशा आप अपने कामों को लेकर, हो सकता है आपके कामों को लेकर आपको बंधन योग दिया हो, या फिर आपकी सोच में भी कई बार ऐसी लगता है कि आप उतना नहीं पहले जैसे सोच पाते जैसे पहले सोच लेते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइट अप किया हुआ है। मतलब हर चीज़ों से ये आपको हरा देना चाहते हैं, आपके काम से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी खुशियों से, इन सारी चीज़ों से वो आपको हरा देना चाहते हैं। ये कार्ड्स यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो देखते हैं और उनके क्या राज निकल कर आते हैं यूनिवर्स, और कौन से उनके राज खोल रहे हैं। ओके, डोर टू वैल्यू। यस, वो काफ़ी अमीर होने चाहिए, बहुत पैसा आ रहा है उनकी लाइफ में, काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है उनकी लाइफ में। हो सकता है उनको पैसे को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन भी आया, डोर टू वैल्यू भी। मैंने बताया आपकी कोई तो भी वैल्यूएबल चीज़ उन्होंने चुराई हुई है, यहाँ ये भी नज़र आ रहा है। और उनके जीवन में बहुत पैसा है, पैसे को लेकर उनको कोई भी कमी नहीं है। ये आपके दुश्मनों का राज निकल कर आ रहा है। देखते हैं और उनके लिए कौन से यहाँ कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, वो आपको फील कराते हैं कि वो आपसे बहुत अटैच हैं, लेकिन एक्चुअली वो अटैच नहीं है, वो आपसे डिटैच है। वो मैंने जैसे आपको इस समय भी बताया कि वो शो कुछ और करते हैं और होते कुछ और है। आपको प्यार दिखाते हैं लेकिन दिल में आपके लिए नफ़रत रखते हैं।
आपको कहते हैं कि आप ग्रोथ करोगे, लेकिन पीछे से ही आपके लिए बद्दुआएं भी गढ़ देते हैं वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो मुखौटा डाल के आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि वो अंदर से अलग इंसान है, बाहर से अलग इंसान है, और वो एक ही चीज़ चाहते हैं, आपको ख़त्म करना, आपको बर्बाद करना। क्योंकि टाइटअप का कार्ड यहाँ पर क्लियर कट यही बता रहा है, उन्होंने आपके काम को, आपकी सोच को, आपकी जीवन में आने वाली सारी खुशियों को उन्होंने यहाँ पर बंधन योग में डाला हुआ है। पूर्ण रूप से उन्होंने आपको टाइटअप किया हुआ है। हो सकता है आप इस समय उतनी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं जितनी आप ग्रोथ अपेक्षा कर रहे हैं। आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में हमेशा पता करते रहते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं। तो एक मेजर ड्रामा आपके जीवन में होते हुए देख रही हूँ। उसका रीज़न है आपके दुश्मनों की सोच, और वो आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ चाहते हैं, ब्लॉक क्रिएट करना, आपके रास्ते में ब्लॉक क्रिएट करना। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा एग्रीमेंट वो फील करवाना चाहते हैं आपको कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर एक फीलिंग करवाना चाहते हैं वो आपको, लेकिन शायद हो सकता है हिडन रूप से आपने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फुलफ़िल किया हो, और हो सकता है उनको वो टेक्निकली चीज़ें मालूम ना हो, तो वो पर्सनली आपको ब्लॉक करना चाहते हैं। दुनिया के सामने शो करते हैं कि आपका उनके साथ एक कैरिंग कनेक्शन है, बट उनका ऐसा कोई भी कैरिंग कनेक्शन नहीं है। वो आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके आसपास भी देखना नहीं चाहते हैं, वो आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर रहे थे, आप अपने जीवन में काफ़ी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि अपनी स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना है, आपको अपने ओल्ड हैबिट से बाहर आना है। आपकी यहाँ ओल्ड हैबिट क्या है? अपनी बातों को शेयर करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी सोच को शेयर करना, अपनी प्लानिंग को शेयर करना। यदि आप ये खुले भाव से, खुले मन से आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख देते हैं, तो डियर इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो आपको बंधन योग देते हैं। आप लोगों को ये शो कर देते हैं कि मेरी लाइफ में कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं कितना ग्रोथ हूँ, मैं कितना खुश हूँ, और वो अचानक से आप फील करते हैं, अचानक से आपके लाइफ में ये बंधन चालू हो जाता है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं ये शेयर करूं, अपनी खुशियों को शेयर करूं, कि हम किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से हमारे जीवन में खुशियां आती जा रही हैं। और वो लोग का यही काम है कि आपके जीवन में पैसे को लेकर एक तंगी आ जाए। वो आपको यही चाहते हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस जो एक्टिव है उसको वो ब्लॉक कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें आपको एक ग्रहण लगते हुए वो देखना चाहते हैं। ये आपके दुश्मनों के राज निकलकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारे टैरो कार्ड उनके लिए कौन से कार्ड निकाल रहे हैं, देखते हैं। ओके, आपका कुछ इंटरनेट रिलेटेड कार्य चल रहा है, या आप बहुत आउटिंग कर रहे हैं और वो आपको वॉच कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपको इस कार्मिक साइकिल में फंसा के रखा जाए। वो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप चिंतित रहें, वो चाहते हैं आप परेशान रहें, वो चाहते हैं आप बस कंफ्यूज रहें कि ये सब क्यों हो रहा है। आपको वो स्ट्रगल में देखना चाहते हैं। आपके पास मल्टीपल टास्किंग करने की ताकत है, लेकिन आप देखते होंगे कि आप जहाँ से काम चालू कर रहे हैं वापस वहीं पर आके ख़त्म हो रहा है। आप अपने कामों में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, और वो चाहते हैं आप हर पूर्ण रूप से हार जाएं। पैसे को लेकर एक ऐसा हैंडीकैप व्यक्ति है जो लाचार है, एक ऐसा हैंडीकैप व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको गरीबी में देखना चाहते हैं, लाचारी में देखना चाहते हैं। आप सोचेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, नो, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट वो ये सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक जस्ट बोलने वाली थी कि वो देखो, आप देख रहे हो, मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत पैसे वाले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, सब कुछ है,
सेटिस्फैक्शन नहीं है, लालच है उनके दिल में। उनके दिल में करुणा नहीं है, उनके दिल में सिर्फ बटोरने की इच्छा है, पैसे को हड़पने की इच्छा है। और उनकी इच्छा यही है कि वो आपसे बात भी ना करे। और हो सकता है आपने भी उनको यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। आपको वो चिंतित देखना चाहते हैं, वो आपको बीमार देखना चाहते हैं, आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है। वो चाहते हैं आपकी पावर को कम कर दिया जाए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कम कर दिया जाए, क्योंकि उनकी यही चाहत है, यही उनके राज हैं कि आपको हर जगह से, हर सिचुएशन में आपको ब्लॉक किया जाए। एक मिनट, कैमरा थोड़ा बैक करती हूँ। ओके, यहाँ पर ये राज और निकल कर आ रहा है कि वो खुद अपने जीवन में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी है। या तो उनके दिमाग में किसी ने ये बातें भर दी हैं, या तो उनकी ये जो जिद है, ये जो उनकी जिद है वही आपको बर्बाद कर रही है। और ये आपके दुश्मनों के राज है कि वो आपको बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा इस बात की प्लानिंग चलती रहती है कि वो किस तरह से आपको हरा सके, किस तरह से आपको स्ट्रगल में डाल सके। लेकिन अब मैं देखती हूँ यहाँ पर कि डिवाइन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो फेरी मदर के कार्ड लेती हूँ मैं कि फेरी मदर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखते हैं फेरी मदर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फेरी मदर प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यदि आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिए। देखो आ गया है ना, फेरी मदर का कार्ड आ गया। फेरी मदर ने आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड दे दिया है। तो ये जो दुश्मनों का घेरा है आपको डोमिनेट करने का, आपको घेराबंदी में डालने का, आपको दुखी करने का, आपका हार्ट ब्रेक करने का, इन सारी चीज़ों से फेरी मदर आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। एक मैजिकल फेरी रिंग आपके आसपास इस तरह से बना दिया है ताकि उनके द्वारा भेजा गया कोई भी नेगेटिव स्पेल वर्क हो या फिर नेगेटिव एनर्जी हो वो आपको हार्म न कर सके, क्योंकि आपकी जो सोल है लव और लाइट को रिलेट करती है। मतलब आपकी जो सोल है वो इंटीग्रिटी को, एक ऑनेस्टी को, एक दया की भावना को, एक कंपैशन को, एक प्यार को, आपकी सोल ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटेक्शन करने के लिए फेरी मदर ने एक रिंग ऑफ प्रोटेक्शन बनाया हुआ है ताकि आपकी साइकिक एबिलिटी को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, आपके स्पिरिचुअल वर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनका यही मेन उद्देश्य है फेरी मदर का कि वो आपको यहाँ पर आपके दुश्मनों से प्रोटेक्शन भेज रही हैं। यस, यहाँ पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि आपके जीवन में एक मैजिक होने वाला है। आपको उन लोगों के बारे में राज पता चलने वाला है जो आपके दुश्मन हैं। आपके जीवन में ये भी चीज़ आपको पता चलेगा कि आपके चारों ओर कौन कौन लोग हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं। आपके चारों ओर ऐसे कौन लोग हैं जो आपको धोखा भी दे सकते हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फेरी मदर बहुत जल्दी बताने वाली है क्योंकि आप इस मैजिकल को रिसीव करने के लायक हो। यस, वो फेरी मदर चाहती हैं कि आप इस समय काफ़ी अपने आप को अकेले में रखना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, और ये फेरी मदर ही चाहती हैं कि आप इस तरह से कार्य करें ताकि आपके जीवन में हार्मनी क्रिएट हो सके, बैलेंस हो सके। क्योंकि उनके द्वारा भेजी गई एनर्जी, आप प्रोटेक्शन में ज़रूर हो, लेकिन यहाँ पर फेरी मदर चाहती हैं जितना आप अकेलेपन में रहोगे उतना ही आप सेफ रहोगे। ये फेरी मदर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहती है। आपने जो फेरी मदर की तरफ अपना सरेंडर भेजा है, अपना ट्रस्ट भेजा है, और जिस तरह से आप एक हायर गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत खुश हैं, इस मेडिटेशन में बहुत खुश हैं, इस कहना चाहिए कि इस काम में बहुत खुश है जिस काम को आपने अभी हाथ में लिया हुआ है। तो आपके जीवन में फेरी मदर हर बेस्ट चीज़ क्रिएट करना चाहती हैं।
यस, फेरी मदर चाहती हैं आप नेचर के बीच में जाइए ताकि आपका ऑरा क्लिनजिंग होता रहे। फेरी मदर चाहती हैं आप उन जीव जंतुओं को भोजन कराइए, उनको दाना पानी दीजिए ताकि ये यूनिवर्स की जो एक ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ आ जाए। आप वो चाहते हैं कि आप हार्ट और माइंड को ओपन करके यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर सकें। यस, फेरी मदर चाहती हैं आप लाइट में जाओ, चाहे वो मून लाइट हो चाहे वो सनलाइट हो। वो चाहती हैं इस जर्नी में आपको वो सब कुछ मिले जो आपकी सोल यहाँ पर लेने आई हुई है। प्यार, लाइट, आपकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, कितने भी धोखेबाज हो, कितने भी आपके दुश्मन हो, लेकिन फेरी मदर आपको उस सब बातों से प्रोटेक्शन दे रही है, उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, उस डार्कनेस से बचाने के लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो सनलाइट में या मूनलाइट में बिल्कुल जा सकते हैं, यही फेरी मदर बताना चाहती हैं। फेरी मदर बताना चाहती है आपकी प्योर इंटेंशन के कारण ही वो आपकी आसपास रहते हैं। आप जो लोगों के लिए करना चाहते हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों के लिए जो आपके लिए जो दुआएं निकलती हैं, आप जो लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, वो सारी चीज़ें हाईली रिकमेंडेड है और वो सारी चीज़ों को आप कर भी रहे हो। आपके जीवन में कुछ हिडन अभी भी बचा हुआ है। देखिए, मैंने कहा ही आपके जीवन में कुछ दुश्मन लोग बैठे हुए हैं जो आपके जीवन में डार्कनेस क्रिएट कर रहे हैं, नुकसान क्रिएट कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज होने वाली हैं, ये बाहर निकल कर आने वाली है। आपको इन सारी चीज़ों का राज पता चलने वाला है कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, क्यों चाहता है वो ये सब करना। तो ऐसे किसी दुश्मन के बारे में आपको बहुत जल्दी उसका राज खुलने वाला है और आप इन झंझटों से बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं। यस, आप अपनी यात्रा पर हैं, आप अभी समय अपनी सोल जर्नी पर हैं। आपने अपनी इस नई जर्नी का प्रिपरेशन किया हुआ है, अपने माइंडसेट को लेकर, अपनी सोच को लेकर आप बिल्कुल बैकपैक करके अपनी इस नई जीवन की नई यात्रा पर, इस स्पिरिचुअल जर्नी की यात्रा पर या सोल जर्नी की यात्रा पर अब आप निकल जाने वाले हैं, इन लोगों से बहुत दूर निकल जाने वाले हैं। यस, इस कार्ड में देख लेते हैं। यस, वो चाहती हैं लड़ाई झगड़ा करें आप, उनका यही उद्देश्य है, आपके दुश्मनों का यही उद्देश्य है कि वो आपसे कंपटीशन करते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा अच्छा करते हैं उनको ये लगता है कि ये कैसे कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि सब इन सोल की जर्नी अलग अलग होती है। कोई सोल कुछ और काम करने आता है, कोई सोल कुछ और काम करने आता है। ये बात उनको समझ नहीं आ रही और वो बेफिजूल आपसे कंपटीशन करते रहते हैं और किसी न तो किसी मुद्दे को लेकर बहस छेड़ते रहते हैं। और ओ माय गॉड, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हो। यस, आपने प्रिपेयर किया है अपने पॉजिटिविटी के लिए, आपने प्रिपेयर किया है अपनी शांति के लिए, आपने प्रिपेयर किया है अपने गुड लक के लिए और ये डेविल लोग उल्टे टंगने वाले हैं। यस, ये सारे दुश्मन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और आपके सर पर एक ताज होने वाला है। वो धोखेबाज अब आपके जीवन से निकल जाएंगे, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यस, अब आपके जीवन में ये सारे लोग निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या ये सारे ख़त्म होंगे, तो यस, ये सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये अपने ही जाल में फंस जाने वाले हैं। आप देखेंगे उन सारे लोगों को जिन लोगों ने आपके खिलाफ़ ये साजिशें रखी थी, वो खुद इस दुविधा में फंस जाएंगे, वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना तो कहीं जाएगी, वो एनर्जी वापस बैकफायर होने वाली है। अब वो आपके जीवन में से धूम धमाकर निकल जाने वाले हैं और आपके जीवन में एक सम्मान, एक एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रीडिंग है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।